बाकी दूसरे टूथ्स में हमारे पास ऑपोजिट है, इसमें जो है वो मीजियल स्लोप बड़ा होगा लिंगुअल का और डिस्टल स्लोप जो है वो छोटा होगा। ये मीजियल स्लोप है और ये डिस्टल स्लोप है, ये लिंगुअल का, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को। और अगर हम बाकी इन दोनों की बात करते हैं मैंडिबुलर की, तो इसमें हमारे पास जो है वो पुअरली आइडेंटिफाई है, क्योंकि हमें इसमें इतना वाज़े नहीं पता चलेगा क्योंकि ये इस तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिंगुअल कस्प जो है वो राउंड होता है। अगर हम ग्रूव्स की बात करते हैं तो हम हमेशा सब में जो है वो सेंट्रल ग्रूव होगी। ये जो हमारे पास सेंट्रली अगर हम देखें, ये बीच में लाइन है, ये सेंट्रल ग्रूव है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें थोड़ी सी छोटी होगी हमारे पास ये। अच्छा, बाकी सेंट्रल पिट्स होती हैं जो हमारे पास ट्रांसवर्स रिज को, ट्रायंगुलर रिजेस को मिला के बनेगी, वो मैं बताती हूँ। अच्छा, इसके अलावा इसमें होती है मीजियल मार्जिनल रिज। इसका एक जो आइडेंटिकल फीचर है या स्पेशल फीचर होता है प्रीमोलर्स का, वो ये कि इनके पास मीजियल मार्जिनल रिज होती है। ठीक है, वो मैं दिखाती हूँ। अभी अगर हम फर्स्ट मैक्सिलरी की बात करें तो हमारे पास ये मीजियल साइड है हमारी और ये हमारी डिस्टल साइड है। तो हमारे पास मीजियल मार्जिनल रिज हमारे पास, ये देखें डिस्टल पे नहीं है लेकिन मीजियल पे है। तो सेंट्रल ग्रूव जो होती है वो मीजियल मार्जिनल रिज से होते हुए मीजियल साइड पे एक्सटेंड करती है एज मीजियल मार्जिनल डेवलपमेंटल ग्रूव। लेकिन बाकी तो इतना ऐसा नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे मीजियल साइड पर ही, मीजियल मार्जिनल रिज तक ही वो रहती है, बाकी वो मीजियल सरफेस पे एक्सटेंड नहीं करती। ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमें मीजियल सरफेस पे नहीं नज़र आ रही, ये सिर्फ यहाँ तक है, इसकी मार्जिनल रिज तक है, मीजियल मार्जिनल डेवलपमेंटल ग्रूव है बेसिकली। तो ये यहाँ तक एक्सटेंड नहीं करेगी, बाकी सब में एक्सटेंड करेगी। अगर दोनों मैंडिबुलर प्रीमोलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है वो मीजियल मार्जिनल की बजाय मीजियल लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव नज़र आएगी, क्योंकि वो सिर्फ मीजियल साइड पे नहीं रही, लिंगुअल साइड पर भी एक्सटेंड होते हुए नज़र आ रही है। एक और बात यह है कि जो हमारे पास सप्लीमेंटल ग्रूव्स होती हैं ना, वो अगर हम इंटीरियर से पोस्टीरियरली जाएँ तो वो जो सप्लीमेंटल ग्रूव्स बढ़ती जाती हैं। तो सप्लीमेंटल ग्रूव सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास एक तो मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर में होगी और मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर में भी सबसे ज़्यादा होगी। इसमें हमें फोसास नज़र आएंगे, एक तो ये हमें मीजियल फोसा नज़र आएगा और ये हमें डिस्टल फोसा नज़र आएगा। डिस्टल साइड पे डिप्रेशन होगा, ये इसमें ये हमारे पास मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर है और ये हमारे पास मैंडिबुलर का फर्स्ट प्रीमोलर है, तो वो इन दोनों में मैंने मार्किंग की है। तो और बाकी इसमें ये बकल कस्प है, ये इसकी रेजेस हैं, तो ये मीजियल मार्जिनल रिज है, डिस्टल मार्जिनल रिज, ये फोसा मैंने बता दिया। अच्छा, बकल कस्प की जो है ना वो ट्रायंगुलर रिज बनती है ऑन द लिंगुअल साइड पे, तो ये बकल साइड पे होगी, ये लिंगुअल साइड पे होगी, उसके बाद कन्वर्जेंस होगी। तो ये ट्रायंगुलर रिज है बकल कस्प की और ये लिंगुअल कस्प की ट्रायंगुलर रिज, ये दोनों मिलती हैं तो बनती है ट्रांसवर्स रिज। और ट्रांसवर्स रिज सभी में होती है सिवाय मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर के, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ये 3 कस्प वैरायटी होती है ना, तो यहाँ पे रिज नहीं बन पाते। अच्छा, एक और चीज़, फिर ये लिंगुअल की मार्जिनल रिजेस हैं, सॉरी कस्पल रिजेस हैं, तो ये है मीजियल कस्पल रिज, ये डिस्टल कस्पल रिज और ये मार्जिनल रिज है जो इसकी सरफेस पे मीजियल सरफेस और डिस्टल सरफेस पर होंगी, तो ये मीजियल मार्जिनल रिज और ये डिस्टल मार्जिनल रिज। बाकी बीच में ब्राउन सी लाइन है, ये हमारे पास सेंट्रल ग्रूव है। तो अब हम बकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं। बकल एस्पेक्ट में हमें जो है अगर हम देखें तो सब में हमें जो है बकल एस्पेक्ट से सिर्फ हमें इसका बकल कस्प नज़र आएगा, लिंगुअल नहीं नज़र आएगा, तो इसलिए ये कहेंगे कि कैनाइन की इसे अपीयरेंस होती है। इसकी शेप हमारे पास जो है वो ट्रेपीजॉइडल होगी और ये सबकी शेप ट्रेपीजॉइडल होगी। हमारे पास क्राउन आउटलाइन जो है वो सर्वाइकल लाइन जो होती है ना वो सबकी लेस कर्वेचर होती है, मतलब बहुत कम कर्वेचर। अगर हम एंटीरियर से पोस्टीरियरली जाएँ तो हमारे जो सर्वाइकल लाइन होती है ना उसका कर्वेचर कम होता जाता है। अभी बकल कस्पल रिजेस की बात करें तो मीजियल बकल कस्पल रिज जो है वो मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर की वो सबसे लार्जेस्ट होगी, तो इसलिए हमारे पास ये सरफेस जो है वो मीजियल है। बाकी सबकी जो है वो डिस्टल कस्पल रिज जो है वो लार्जर होगी। जैसे जो हमारा वो कस्प होता है तो इसमें फर्स्ट मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में ये थोड़ा सा डिस्टली लोकेटेड होता है, तो कहीं इसकी डिस्टल साइड है तो ये कस्प जो है वो थोड़ा सा डिस्टल जा रहा होगा। बाकी सब के अंदर ऐसा नहीं है, बाकी सब में जो कस्प होगा वो मीजियली लोकेटेड होगा। अब आ जाते हैं इसके बकल एंड बकल रिजेस पे बात करते हैं। तो हमारे पास जो मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर है इसके अंदर बकल रिज बनेगी यहाँ पे, तो ये हमारे पास इसकी बकल रिज है और बाकी इसके डिप्रेशंस बनते हैं, तो ये मीजियल डिप्रेशन होगा और ये इसका डिस्टल डिप्रेशन होगा। अगर हम बात करते हैं मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर की तो उसमें जो है वो सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी, इसलिए हमें कोई भी चीज़ प्रोमिनेंट नज़र नहीं आएगी। और अगर हम बात करते हैं मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर की तो उसमें बकल रिज भी प्रेजेंट होगी, प्रोमिनेंट होगी और उसके दोनों मीजियल और डिस्टल डिप्रेशंस भी प्रोमिनेंट होंगे। अच्छा, एक बात यह है कि जो हमारे पास मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर है उसमें भी प्रोमिनेंट होंगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द अगर हम मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर को इससे हम कंपेयर करते हैं सेकंड से तो हमारे पास ये थोड़ी लेस प्रोमिनेंट होंगी, इसमें हमारे पास बकल रिज भी प्रोमिनेंट होंगे, डिप्रेशन भी प्रोमिनेंट होंगे। बस इसमें ये फ़र्क है कि मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर में कुछ भी प्रोमिनेंट नहीं होगा क्योंकि स्मूथ सरफेस होगी इसकी। अच्छा, जो हमारे पास मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर है उसका जो बकल कस्प होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगा, इसका जो है वो हमारे पास राउंडेड होगा, इसका भी शार्प होगा और इसका थोड़ा सा ब्लंट होगा।
ब्लंट इस तरह की, बिल्कुल ऐसा लगा होगा किसी ने इसको चपटा कर दिया। अगर मैं इसको यूँ करके प्रेस कर दूँ तो ये दब जाएगा, तो इस तरह का दबा हुआ ऐसा नज़र आएगा। बाकी कॉन्टैक्ट एरियाज़ जो होंगे वो सर्वाइकल 2, ऑक्लूजल एंड मिडिल 1/3। अब आते हैं लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द प्रीमोलर्स में। तो हमारे पास सबसे पहले ये मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर है, ये मैक्सिलरी सेकंड है, ये मैंडिबुलर का फर्स्ट है और ये मैंडिबुलर का सेकंड प्रीमोलर है। बात करते हैं इनकी हाइट की, तो जो हमारे पास ये बक्कल कस्प जो है वो लिंगुअल कस्प का जो डिस्टेंस होगा, तो ये लिंगुअल कस्प जो है वो 1 मिलीमीटर छोटा होगा बक्कल कस्प से। मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर में ऐसा नहीं होगा, इन दोनों की हाइट बिल्कुल बराबर होगी। और इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इतनी अच्छी से नहीं बना हुआ, मैनमेड है, तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। बट ये दोनों जो है वो, अगर हम इसकी थ्योरी पढ़ें तो ये दोनों बराबर होते हैं, बक्कल और लिंगुअल कस्प इन द मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर। फिर हम आते हैं मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में। तो इसमें जो हमारे पास ये कस्प है, बक्कल कस्प जो है वो लिंगुअल कस्प से 2 मिलीमीटर बड़ा होगा। तो ये जो है वो बस हम इनको बिल्कुल सिंगुलम की तरह कंसीडर करेंगे इसको। इसके कैनाइन से अपीयरेंस इसकी बहुत ज़्यादा होती है और लिंगुअल कस्प बिल्कुल सिंगुलम की तरह नज़र आता है। यहाँ पे जो है वो समहाउ छोटा होगा, मतलब कह सकते हैं कि अगर बक्कल कस्प जो है वो लिंगुअल से 1 मिलीमीटर छोटा है। मैंने बताया था कि मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर के अंदर डिस्टल लिंगुअल कस्प का जो है वो डिस्टल स्लोप ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो ये हमारे पास कस्प है ये थोड़ा सा मीजियली लोकेटेड हो जाएगा। और बाकी क्यों के अंदर जो है वो, इसमें जो है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तो इसलिए इसका जो वो होता है लिंगुअल कस्प होता है, ये सेंट्रली लोकेटेड होता है। इसमें भी सेंट्रली लोकेटेड है मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में। और ये जो हमारे पास है मैंडिबुलर का सेकंड प्रीमोलर, इसमें जो है वो मीजियली होगा, क्योंकि कस्प जो होता है ना लिंगुअल, वो इसलिए क्योंकि यहाँ डिस्टल कस्प आ जाता है और डिस्टल कस्प जो है उसको थोड़ा सा मीजियली लोकेट कर देता है, तो ये मीजियल साइड पे चला जाएगा। करें तो यहाँ पे भी हमें लिंगुअल रिच नज़र आएगी, बट इतनी प्रोमिनेंट नहीं होगी बक्कल की तरह मैक्सिलरी फर्स्ट में। और बाकी इसकी जो लिंगुअल रिच होगी वो प्रेजेंट होगी, बाकी इसके डिप्रेशंस भी होंगे। यहाँ पे मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर में जो है वो स्मूथ सरफेस होगी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इतनी प्रोमिनेंट रिजेस नज़र नहीं आएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास मैंडिबुलर का फर्स्ट प्रीमोलर, इसके अंदर जो है वो ये मीजियो लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव, ये इसका सिग्निफिकेंट फीचर है जो हमें मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में नज़र आता है। कौन सा? मीजियो लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव, क्योंकि ये मीजियल पर है और लिंगुअल साइड पे एक्सटेंड कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लिंगुअल है। यहाँ पे डिप्रेशन तो होता है मीजियो मार्जिनल रिच पर, जो मीजियो मार्जिनल डेवलपमेंटल ग्रूव, लेकिन यहाँ पे लिंगुअल जो है ना वो ग्रूव भी नज़र आता है। यहाँ के जो मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर है उसकी ग्रूव को हम कहेंगे लिंगुअल ग्रूव प्रेजेंट होता है मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर में, और जो मीजियल और डिस्टल कस्प के बीच में ये ग्रूव प्रेजेंट। अगर हम बात करते हैं मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर की, तो उसमें हमें बक्कल कस्प नज़र आएगा। मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर में हमें बक्कल कस्प नज़र आएगा, बट थोड़ा सा नज़र आएगा, वो इसलिए क्योंकि इनकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन तो नहीं, अगर मैं सब कहें कि हाइट कह सकते हैं, तो इन दोनों की थोड़ी बराबर होती है। फिर हम बात करते हैं मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर की, तो उसमें हमें ऑक्लूडिंग सरफेस तो बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि इसका लिंगुअल कस्प बहुत ज़्यादा डाउन है, नीचे है, और ये कह सकते हैं लिंगुअल कन्वर्जेंस भी हो रही है। और मीजियल और डिस्टल जो है ना वो हमें मतलब सरफेस भी बहुत प्रोमिनेंट नहीं नज़र आएंगी। यहाँ से ये मीजियल सरफेस हो जाएगी और ये डिस्टल सरफेस है बहुत प्रोमिनेंट नज़र आएगी। इसके अलावा ये हमारे पास है मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर, तो उसमें ऑक्लूडिंग सरफेस भी हमें नज़र आ रही है, और जो बस ये और बक्कल सरफेस भी हमें थोड़ी सी नज़र आ रही है, बक्कल कस्प नज़र आ रहा है। बात करते हैं मीजियल सरफेस की, तो अच्छा इसमें जो शेप हमें नज़र आएगी ट्रेपेजॉइडल नज़र आएगी। मैक्सिलरी फर्स्ट की, मैक्सिलरी सेकंड की भी ट्रेपेजॉइडल है। मैंडिबुलर फर्स्ट की हमारे पास रोम्बॉइडल शेप होती है और मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर की भी रोम्बॉइडल शेप होती है, रोम्बस की तरह।